अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या होता है? जैसे स्पीड होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वैसे ही वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये भी दो तरीके का होता है, यूनिफॉर्म और एवरेज। एवरेज का मतलब आप समझ ही गए, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। और यूनिफॉर्म का मतलब है कि अगर हम सेम मैग्नीट्यूड ट्रैवल कर रहे हैं एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी रिमेन सेम टाइम इंटरवल में, तो हम कहेंगे कि हम कैसी वेलोसिटी से चल रहे हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। पॉसिबल तभी है जब हम स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे हों बिना डायरेक्शन चेंज किए। डायमेंशन और यूनिट्स इसके वही होते हैं जो कि आपके स्पीड के होते हैं, लेकिन ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि फॉर्मूले में आने वाला डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी एक वेक्टर है। अगर हम टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम की बात करते हैं तो उसे एवरेज वेलोसिटी कहा जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे। इसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन में आएगा? तो जिस डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट है यानी चेंज इन पोजीशन वेक्टर है, वही आपकी एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड की तरह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी होती है। ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम होती है। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने स्पीड में जो किया था वो ही कर रहे हैं, बस फ़र्क इतना है कि वहाँ पे एस था, यहाँ डेल्टा आर है, वहाँ डी एस बाई डी टी था, यहाँ पे डी आर बाई डी टी है। अब एक काम की बात वो ये कि इंस्टेंट पे डायरेक्शन जो मैटर करती है उसका इतना वैल्यू नहीं है, वो बस हमें बताने के लिए है। अगर हम देखें तो किसी इंस्टेंट पर हमारी जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा और जो स्पीड की वैल्यू होगी वो आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि इंस्टेंट जो है वो इतना छोटा टाइम है कि उसमें हमें इस बात की पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम डायरेक्शन चेंज कर सकें। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें क्या देता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड देता है। तो इसी पर बेस क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा है पार्टिकल ट्रैवल करता है फर्स्ट हाफ विद स्पीड v1, सेकेंड हाफ विद स्पीड v2, एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द जर्नी पूछी है। तो मैंने आपको बताया था अगर डिस्टेंस का हाफ करके चल रहे हैं तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 डायरेक्ट लगा देंगे। अगले क्वेश्चन में कहा है कार है, मूव कर रही है वेलोसिटी 2.24 किलोमीटर पर आवर से फर्स्ट मिनट में, 3.60 किलोमीटर पर आवर से सेकंड मिनट में, और 5.18 किलोमीटर पर आवर से थर्ड मिनट में। तो पूछा है एवरेज वेलोसिटी इन तीनों मिनट में कितनी होगी। तो यहाँ पे डायरेक्शन की कहीं कोई बात नहीं हुई है, डायरेक्शन हमारा सेम ही है। तो हम कैसे निकालेंगे इसको? तो v एवरेज हमारा हो जाएगा s1 प्लस s2 प्लस s3 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3। पहले में कितना चले तो 2.24 हमारी स्पीड थी और टाइम मिला हमें 1/60 मिनट, 1 आवर है ना। फिर दूसरे में फर्स्ट मिनट है तो एक मिनट में कितने सेकंड हुए? 1/60 सेकंड हुए। सॉरी, 2.24 किलोमीटर पर आवर है तो फर्स्ट मिनट, तो कितना टाइम मिला हमें? 1/60 आवर मिला। तो किलोमीटर पर आवर को आवर से मल्टीप्लाई किया। दूसरे में 3.60 किलोमीटर पर आवर, यहाँ भी कितना मिनट मिला? एक ही मिनट मिला, यानी 1/60 आवर। यहाँ कितना मिला? 5.18। यहाँ भी कितना टाइम मिला? 1/60 आवर। तो डिस्टेंस आ गई हमारी टोटल किलोमीटर में, और नीचे टाइम कितना हो गया? 3 मिनट। इसे सॉल्व किया तो क्या मिलेगा हमको? 3.6 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि हम ये जो 3 मिनट है इसको भी हम डिवाइड बाय 60 कर सकते हैं, तो ये भी आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हमें डिस्प्लेसमेंट दिया है फंक्शन ऑफ टाइम, s सेंटीमीटर में है, t सेकंड में है, हमसे इनिशियल स्पीड ऑफ पार्टिकल पूछा है। तो किसी भी इंस्टेंट पे स्पीड निकालनी है तो ds बाई डी टी करिए, ये देगा 8t प्लस 5। पहले पार्ट को सॉल्व करने के लिए t इक्वल टू 0 पर स्पीड निकालनी होगी, इनिशियल का मतलब यही है, तो कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दूसरे में कहा है स्पीड एट 4 सेकेंड बताओ, तो t इक्वल टू 4 रखेंगे। स्पीड कितना आएगा? 8 4 जा 32 प्लस 5, तो ये कितना हो गया? 37 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो वेलोसिटी के चेंज होने का रेट जो है वो एक्सेलरेशन है। ध्यान रहे वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन चेंज हुआ तो भी वेलोसिटी चेंज हुई, मैग्नीट्यूड चेंज हुआ तो भी वेलोसिटी चेंज हुई, और अगर दोनों ही चेंज हुए तो भी वेलोसिटी में चेंज होगा। यानी एक्सेलरेशन तीनों परिस्थितियों में आपको मिलेगा।
ऑब्वियसली वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन इसका वही होगा जो चेंज ऑफ वेलोसिटी का होता है। ध्यान रहे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी नहीं, डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। डायमेंशन लिखे जाते हैं LT⁻², यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर SI में और CGS में सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि बॉडी को हम कहते हैं वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है अगर सेम इंटरवल ऑफ टाइम में उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग मोशन ऑफ अ पार्टिकल, तो हम क्या कहेंगे एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। इस केस में आपकी स्पीड में होने वाला जो चेंज है वो यूनिफॉर्म होगा, हर बार सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम अमाउंट का चेंज देखने को मिलेगा। अगर हमें कहा है कि बॉडी स्टार्ट करती है ओरिजिन से x=0 पे, t=0 विद इनिशियल वेलोसिटी u एंड एक्सेलरेशन a, तो डिस्प्लेसमेंट x एट टाइम t को हम क्या लिख सकते हैं, s=ut + ½ at² u + v/2 इंटू टी vt - ½ at²। क्या कहा मैंने, बॉडी ने स्टार्ट किया ओरिजिन से t=0 पे, इनिशियल वेलोसिटी थी u, एक्सेलरेशन था a, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में आप क्या लगा सकते हो, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में किसी भी t टाइम पर डिस्प्लेसमेंट हम इन तीनों इक्वेशन से बता सकते हैं। अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी ही पता है तो ये यूज़ कर लेंगे, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी पता है तो ये यूज़ कर लेंगे, और केवल फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पता है तो इसे यूज़ कर लेंगे। बाकी इक्वेशंस तो आपको पता ही हैं, जैसे v = u + at, v² - u² = 2ax एंड डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड गिवन बाय un + 1/2 a 2n - 1। तो क्वेश्चन में ये बहुत अच्छी वैरायटी है कि एक बॉडी है, मान लीजिए मूव कर रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपके लिए दोनों का मतलब एक ही है कि इक्वेशन ऑफ मोशन आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है तो वेलोसिटी मिडवे बिटवीन ए एंड बी अगर आपसे पूछा जाए, मतलब ए पर इनिशियल वेलोसिटी u दिया हो, बी पर फाइनल वेलोसिटी v दिया हो और आपका मिडवे हो यानी बीच के डिस्टेंस के हाफ में हो आप, तो आप स्पीड को क्या लिख सकते हो, √u² + v²/2। ये डायरेक्ट फार्मूला है। फिर कहा बॉडी स्टार्ट करती है रेस्ट से, एक्सेलरेशन अल्फा है, रिटार्ड करती है विद रिटार्डेशन बीटा, ऐसे कि टोटल जर्नी का टाइम जो है वो t है। तो इस केस में हम क्या कहेंगे, यहाँ ग्राफ में आप देखो जो मैं कह रहा हूँ उसका क्या मतलब है, ये देखिए अल्फ़ा आपका एक्सेलरेशन है, बीटा आपका रिटार्डेशन है। तो आप अल्फ़ा की एक्सेलरेट किए अल्फ़ा से तो आपकी स्पीड बढ़ती गई, मैक्सिमम पर पहुँचे, उसके बाद बीटा से रिटार्ड किया और फाइनली रेस्ट में आ गए। टोटल जर्नी का टाइम कितना है t1 टाइम तक एक्सेलरेट किया, t2 टाइम तक डी एक्सेलरेट किया, x1 डिस्प्लेसमेंट हुआ और एक्सेलरेशन के समय, और x2 डिस्प्लेसमेंट हुआ रिटार्डेशन के समय। रिटार्डेशन यानी जो आपकी स्पीड कम करता है। तो हमें कहा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी जो है, अच्छा ये मत समझिएगा कि रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन जो है वो स्पीड बढ़ा भी सकता है। स्पीड बढ़ेगी या घटेगी ये डिपेंड करेगा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के डॉट प्रोडक्ट पे। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो स्पीड बढ़ेगी। तो अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो भी स्पीड बढ़ेगी, वेलोसिटी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो भी स्पीड बढ़ेगी। स्पीड घटती तब है जब दोनों के साइन डिफरेंट होते हैं। खैर हम यहाँ पे वापस आते हैं। अगर हमें यहाँ पे डायरेक्ट वी मैक्स पूछा जाए तो वी मैक्स को हम सीधे लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू टी। ये डायरेक्ट फार्मूला है इस तरीके के सवालों में मैक्सिमम स्पीड निकालने का। अगर पूछा जाए कि कितनी जर्नी हमने ट्रैवल करी तो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। एरिया अंडर द वीटी कर्व हमें डिस्टेंस ट्रैवल देता है। फिलहाल आप इसको यहाँ से याद रख लीजिए, हाफ इंटू अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा t²। ठीक है, वी मैक्स के फार्मूले में अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू टी, और लेंथ के फार्मूले में t² और हाफ, दो चीज़ें याद रखनी है। एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रिप अगर हमसे पूछा जाए तो वो होगा वी मैक्स बाय 2। अगर हमसे पूछा जाए कि डिस्टेंसेस ट्रैवल ड्यूरिंग एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का रेशो क्या होगा, तो वो बीटा बाय अल्फ़ा का रेशो होगा या t1 बाय t2 का रेशो होगा। तो इस वैरायटी के सवालों के लिए डायरेक्ट ट्रिक है जिसको कि आप काम में ले सकते हैं। इसके अलावा एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन, एवरेज एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, किसी भी इंस्टेंट पे जो एक्सेलरेशन होता है उसे हम इंस्टेंटेनियस कहते हैं। अगर हमें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दी हो तो जस्ट डिफरेंशिएट एंड
तो सिंपली डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू टाइम और टाइम की वैल्यू डाल दीजिए, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। हम एक्सेलरेशन को dv बाय dt भी लिख सकते हैं और d2r बाय dt स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ हमारा क्या था, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम dr बाय dt था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी का सिंगल डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन देगा या हमें पोजीशन का डबल डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन देगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन फॉर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट, ताकि टाइमली आपको सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स मिलते रहें। आप हमारा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, जहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के रिटन फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं और क्वेश्चंस के सोल्यूशन अवेलेबल हैं। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी यहाँ दिया हुआ है। फेसबुक पेज और इंस्टा पे आप टिप्स ऑफ द डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।